अब अपने को रस्सा चढ़ना है, तो रस्सा तो घर में तो है नहीं, कहीं पार्कों में कहीं मिलेगा, पार्क में भी नहीं मिलता है तो कोई अलग से बनाते हैं, वो करते हैं रे भाई, वो जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो अपना ये रस्सा है, ये मूवमेंट गर्दन का रखना है, चेस्ट का मूवमेंट, गर्दन का, कोहनी का, कलाई का, पीठ का, चेस्ट का, इसके साथ ये मूवमेंट चलेगा। अब पसलियों का, अरे फट जाएगी चद्दर। ये ऐसे डंडा रखते तो बोले इस डंडे के नीचे कोई कपड़ा रखो, ये चद्दर फट जाती है, क्यों ये नीचे से थोड़ा सा इसका बंधा हुआ ये लाठी है, पोला वाली लाठी बोलते हैं इसको, पोलादार, पोला वाली लाठी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें वायर है तो ये फाड़ देता है, तो घर वाले भी खड़े होके देखते हैं कि ये फाड़ेगा इस चद्दर को। तो ये यही तो जीवन है, यही तो हंसी खुशी है। तो ये करें, चद्दर प्यारी है लेकिन ये शरीर प्यारा नहीं है। कपड़े, जूते, चप्पल ये प्यारी हैं, ये शरीर प्यारा नहीं है। उसको तो बड़ा लाएंगे रिबॉक कार, कौन सा वुडलैंड कार, ईगल कार, काका कौन से बूट पहनेंगे, लेकिन उस बूट में चलने के लिए वो पैर है, वो कंडम है। कोट पैंट टाई पहनेंगे, सेंट फैंट मारेंगे, लेकिन उसके अंदर शरीर में कुछ है ही नहीं। अरे शरीर रखो, फटा लत्ता पहनो, फटा कपड़ा पहनो यार। मेरे को ही बोलते हैं गुरु जी बोले आप एक ही चड्डी में, इसमें एक ही लोअर में करते रहते हो। अरे मैं को भाई नए नए कहाँ से ले आए, हम तो यार लंगोट में करें तो टोकते हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती बहाने वो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी तो ये पजामा कुर्ता में धोती में करते थे, धोती के अंदर, धोती लांग टांग करके धोती के अंदर ही लग जाते थे। लेकिन आजकल ये फैशन भी देखते हैं ना, ये फैशन हम नहीं देखते हैं। फैशन देखना है तो वो जवानी में देख लिया, बहुत पहने हैं, एक से एक, जब किसी के पास नहीं था तब हम पहनते थे। ग्राउंडों के हमारे गुरु भी बादशाह रहे, हम भी बादशाह रही, लेकिन अब घर के बादशाह घर में आ गए। तो 20 साल होगी मेरे को सेना से आए हुए, तो 20 साल से मैं घर में कर रहा हूँ और आनंद से मंगलमय जीवन जी रहे हैं। कोई रोग नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं शरीर के अंदर, कोई मांसपेशियों में कोई गड़बड़ नहीं, घुटनों में नहीं, टकड़ों में नहीं, कंधे में नहीं, बाजुओं में नहीं, पसलियों में नहीं, पेट में नहीं, गर्दन में नहीं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप करो, देखो फिर मेरी तरह से बोलना। फिर वो हमारे गुरु ऐसे बोलते थे, अरे खड़ा हो ले, वो गालियाँ देते थे। आजकल कमेंट्स लिखते हैं ना, कमेंट्स में कोई पागल लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, बोला 30 मार खा बन रहा है, मैं तेरे को, मैं हम देखते हैं, हम उनको छोड़ दिया है, वो पगलों को छोड़ दिया है। पागल से बात ही नहीं करना है। जो इंसान कुछ कर नहीं सकता और वो दूसरे को ताना मारता है ना, कुछ भी करे और उसके ऊपर कमेंट्स डालता है, तो या तो फिर वो गुरु बन के डाले या चेला बन के डाले, तब तो आनंद आता है। उसका आनंद ही अलग है, वो तो दुनिया ही अलग है। वो तो आज भी हम तड़पते हैं कि हमारे को वो कमेंट्स चाहिए, वो पहले वाले कमेंट्स, और हम देते हैं वो कमेंट्स। तो आज तो हंगामा मच जाएगा कि हमारे को क्या क्या कमेंट्स देते थे, क्या क्या बोलते थे। वो तो माँ बहन बगैर गालियाँ ही नहीं देते थे। जीवन में ऐसी गालियाँ देते थे ना, वो आज भी याद आती है इन कानों में, और उसमें मिश्री घोलती है उन गुरुओं की गालियों से। तो वो गालियाँ भी किसी को जायज़ होता है ना, कमेंट्स जानता है, पहचानता है कि तू डायरेक्ट मेरे को बोल, तो तब उसका आनंद आता है। नहीं तो फिर तू अपने घर में, अपने घर में भाई।